जी तो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खुश आबाद होंगे और अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन निहारी। तो उसके लिए हम मसाला घर पर ही तैयार करेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं हमें निहारी मसाले के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ है जायफल हमारे पास, ठीक है, 30 ग्राम है जायफल और 30 ग्राम ही जवैत्री है। और यहाँ पे है हमारे पास गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी के टुकड़े हैं। यहाँ है हमारे पास 30 ग्राम सूखा धनिया और यहाँ है हमारे पास 20 ग्राम सौंफ, देख सकते हैं आप। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ हमारा निहारी मसाला पिसकर तैयार हो गया है। ये देखें, मैंने ब्लेंडर में इसको पीसा है। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी तो हांडी में हमने घी को डाल दिया है। घी इसमें ज़्यादा जाएगा। चिकन है हमारे पास निहारी के लिए, बड़े बड़े पीस हैं, 1.25 किलो है। तो घी है हमारे पास 1.5 पाव या उससे भी ज़्यादा। तो अब इसमें जाएगा चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान तरीके से निहारी बना रही हूँ। तो ये चिकन निहारी है। बीफ निहारी इसी तरह बनती है, लेकिन वो आपने गोश्त को पहले गलाना होता है, तो उसके बाद वो बनती है। 1 खाने का चम्मच नमक जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम इसको ब्राउन करेंगे चिकन को। जी तो यहाँ 2 खाने के चम्मच जाएंगे निहारी मसाला जो हमने पीसा था, और लाल मिर्च जाएगी आधा खाने का चम्मच या 1, वो आप अपनी मर्ज़ी से, आप स्पाइसी खाते हैं या, लेकिन निहारी जो होती है वो थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है, क्योंकि लास्ट में इस पर हरी मिर्च भी जाती है। हम अच्छे से भुनाई करेंगे अब इसकी। हल्दी जाएगी 1 चाय का चम्मच भर के। हल्दी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तभी ये जाकर निहारी अपना कलर पकड़ती है। जी हम मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट भुनाई करेंगे। जी तो अब इसमें जाएगा पानी। हमने स्पाइसी डालने के बाद 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से भुना था मसाले को। जब ये अच्छे से भुन जाए तब इसमें पानी डाल दीजिएगा। कम से कम 1.25 किलो चिकन है हमारे पास, और आपने पानी लगाना है 2 किलो। जी तो यहाँ है हमारे पास गेहूं का आटा, गंदम का आटा, असल गंदम का आटा है। ओके जी। तो यहाँ आपने करना क्या है, इसको 1/2 कप है हमारे पास गंदम का आटा। तो नॉन स्टिक तवा या फ्राई पैन है, तो आपने उसको भून लेना है 2 से 3 मिनट। जी तो यहाँ तकरीबन आधा घंटा हमने चिकन को 2 किलो पानी में अच्छे से गलवाया है और इसकी यखनी निकाली है। तो यहाँ देखें, ये हमारे पास जो हमने नॉन स्टिक तवे पे गंदम का आटा फ्राई किया था 2 से 3 मिनट, तो उसमें पानी डाल के हमने उसको इस सूरत में लेकर आए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा काम ही गंदम के आटे का होता है जी इस निहारी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मज़ीद हम इसे 15 मिनट पकाएंगे। मज़ीद 15 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। इसकी ग्रेवी बन रही है ना। और मज़ीद जब हम 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे तो ये खूबसूरत सी ग्रेवी बन जाएगी इसकी निहारी की। बाद ही हम इसमें थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, और बाकी अदरक हम गार्निश के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाह। हल्की आंच पे पकाना है आपने 15 मिनट इसको।
जी तो वीवर्स, यहाँ हमारा फाइनल लुक शुक तैयार हो गया है निहारी का। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि जल्दी में थी तो जल्दी बनाया है मैंने, आपको नहीं दिखा सकी, तो मैं इंशाल्लाह से दिखाऊंगी। ये गार्निशिंग है, ये पुदीना है, हरी मिर्च है और अदरक है, और यहाँ सलाद है साथ में नींबू है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इस पे पुदीना डालेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है। पुदीना अगर आप पसंद करते हैं तो ठीक है। उसके बाद जाएगी इस पे हरी मिर्च, ठीक है जी। उसके बाद इस पे जाएगी अदरक, तो अब क्या है जी, अब है जी नींबू है जी, इस पे नींबू का रस जाएगा। ये देखें, बीज में बाद में निकालूंगी, खाते वक्त ऐसी चीज़ें बंदा निकाल सकता है, तो टेंशन नहीं लेनी इस बात की। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी और दिखाऊंगी। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें, ठीक है, सेम इसी तरह से होनी चाहिए। और इसके शोरबे में, इसकी ग्रेवी में चिकन की, ये देखें रेशे हैं चिकन के, तो इसी तरह बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, खाइएगा। कहाँ से शुरू करें, यहाँ से बिस्मिल्लाह। ये देखें चिकन कितना टेंडर हो चुका है, तो हम बाइट लगा के बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है जी, बनाएं, ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताएं, दुआ में हमें याद रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और अच्छे अच्छे खाने देखें देसी स्टाइल में, और बताएं कैसे लगते हैं आपको हमारा देसी स्टाइल में खाना बनाना। अल्लाह हाफिज़, शबा खैर, दुआ में हमें याद रखिएगा।